हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है पूजा से। तो सबसे पहले अभी पूजा हम कर लेते हैं, फिर बाद में जो भी एक्स्ट्रा काम है घर के वो तो करना ही होते हैं, क्योंकि पूजा सबसे पहले हो जाती है ना तो इतना मतलब वो झंझट उस चीज़ का नहीं होता है कि हमें काम करना है या कुछ है। और झंझट वाला कोई काम है ही नहीं, कि मतलब ये है कि शेड्यूल के हिसाब से हमें अपने काम को करना होता है, क्योंकि अभी विंटर वेकेशन चल रहे हैं तो बच्चों का टिफ़िन का कोई मतलब वो नहीं है कि हमें जल्दबाजी में जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो आज सोमवार है और आज मेरा व्रत भी रहता है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं, तो उनको पता होता है कि मेरा मंडे फास्ट होता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अपने जो रूटीन है, शेड्यूल को मैं आपके साथ शेयर करूं। और बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आती है कि आप मंडे को किस तरीके से भोले बाबा की पूजा करते हैं, क्योंकि आपके घर में भोले बाबा की स्थापना की गई है, स्थापित किए गए हैं भोले बाबा। तो किस तरीके से आप पूजा करते हैं जब आपका फास्ट होता है तब, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पूजा करने से पहले तो नहा धोकर, आपको पता है कि शुद्धता बहुत ज़रूरी है। घर की शुद्धता और शरीर की शुद्धता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जैसे घर में बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है, जैसे आप 1 साल के बच्चे की माँ हैं तो उसमें चल जाता है कि चलो ठीक है। पर जैसे ज़्यादा बड़े बच्चे हो जाते हैं, 2-3 साल के बच्चे हैं, तो शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले नहा धोकर अपने स्वच्छ कपड़े पहनकर, तो सबसे पहले आप मंदिर की मतलब साफ़ सफाई कीजिएगा। और जो मतलब पूरे जो मंदिर में जो रात के फूल होते हैं तो वो रात को पूजा करते समय हटा दिए जाते हैं, उठा लिए जाते हैं। तो पहले सबसे पहले मंदिर साफ़ करना होता है। फिर जो आपका जो बरामदा है या मंदिर के सामने कुछ पार्टीशन बच जाता है तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। झाड़ू पोछा तो हमारे यहाँ पहले लग चुका हो जाता है। और मतलब जो एक पार्टीशन होता है जहाँ हमारा मंदिर है और वहाँ हम हाथ से ही लगाते हैं, वहाँ मतलब डंडे वाला जो पोछा होता है उससे नहीं लगाते हैं। तो फाइनली मैंने पोछा लगा चुकी हूँ। और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत फटकनी होती है ना, मतलब जैसे थोड़ी सी हवन सामग्री कुछ न कुछ गिर जाता है तो उसको साफ़ कर लिया जाता है। और उसके बाद पोछा लगाने के बाद, हाथ से पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाती हूँ बर्तन मांजने के लिए। जो पूरे मंदिर के जो बर्तन होते हैं और मतलब धो लिए जाते हैं। आधे बर्तन मंदिर में रखे हुए हैं धुले हुए, और आधे ये सुबह उठकर, और कुछ जो बर्तन होते हैं ना वो रात को मांज लिए जाते हैं। और जो कुछ बर्तन होते हैं, जो मेन बर्तन होते हैं, तो वो हम सुबह उठकर नहा धोकर मांजे जाते हैं। तो ज़्यादातर जो भी बर्तन होते हैं वो स्टील के और पीतल के और तांबे के होते हैं। तो स्टील की हमारी इसमें थाली है, और लोटे की जो वैरायटी हैं तो तीन लोटे हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक पीतल का है और 2 तांबे के हैं। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मतलब 2 तांबे के किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तांबे के हमारे जो मेन मंदिर है उसके लिए पूजा की जाती है, और सूर्य भगवान को जल देने के लिए, तुलसी माता को जल देने के लिए मतलब घर में अंदर मंदिर में सभी भगवान को नहलाने धुलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और 1 लोटा उसके लिए होता है कि जैसे हम भोले बाबा के ऊपर जल धारा लगाते हैं, जो लोटा रखा जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो फाइनली यहाँ मेरे सभी बर्तन धुल चुके हैं। और स्टील की जो मेन थाली है वही है। और जो हम अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, क्योंकि अगरबत्ती तो अब मतलब निषेध हो चुकी है, कि अगरबत्ती बहुत कम हो गई है हर किसी के घर में जलाना। और इसके वजह से जैसे चंदन की लकड़ी वाली होती है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे धूप बत्ती बहुत ज़्यादा ठीक रहती है, बेस्ट होती है पूजा के लिए। तो फिर यहाँ
यहाँ भोले बाबा को सबसे पहले नहला धुला दिया है। और दूध वाले भैया अभी आए नहीं थे, तो जो दूध से मतलब नहलाया नहीं है उनको। तो बस यहाँ जो पानी, जैसे दूध या दही आपके घर में नहीं है, उस टाइम पर वैलिड नहीं होता है, उस टाइम पर नहीं है, तो आप शुद्ध पानी लेकर उसमें थोड़ी सी शक्कर या मिश्री डालकर फीका पानी ना चढ़ाएं, उसको थोड़ा सा मीठा कर लें, और तो तब आप भोले बाबा का स्नान कर सकते हैं। तो इस टाइम पर दूध वाले भैया नहीं आए थे, तो दूध नहीं था और दही भी नहीं था। तो मैं सिंपल तरीके से भोले बाबा की पूजा आराधना करती हूँ, और मन की भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि हो जाती है। तो कभी कभी दूध भी वैलिड हो जाता है, तो दूध से स्नान भी कर लेते हैं और करा देते हैं भोले बाबा का। तो यहाँ उनका रोली चंदन और अष्टगंध से उनको सजा दिया गया है, तिलक लगा दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले भोले बाबा की पूजा करने से पहले गणेश जी हमारे घर में विराजमान हैं, कार्तिकेय भगवान विराजमान हैं, नंदी भगवान विराजमान हैं। तो उनकी सबसे पहले पूजा करनी होती है। आपको सभी को पता होगा, जो शंकर जी के भक्त हैं, तो सबसे पहले सभी देवी देवताओं की पूजा करने से पहले गणेश जी का पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है सर्वप्रथम। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर लेंगे, कार्तिकेय भगवान का पूजन कर लेंगे। माता रानी दुर्गा माता हमारे घर में विराजमान हैं, उनकी पूजा करने के बाद हम भोले बाबा की आराधना करते हैं। तो हमने इसमें मतलब चावल, रोली, चंदन, उनसे तिलक करके, और जो समी का पत्ते आते हैं, बेलपत्र नहीं है आपके पास, और बहुत जनों के पास में बहुत दूर दूर तक बेलपत्र नहीं मिल पाती है, तो आप घर में जो समी के पत्ते होते हैं, तो उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि एक बेलपत्र का फल आप समी के पत्ते में भी मिल जाता है। तो यहाँ फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है, दिया आरती हमने कर दी है, धूप बत्ती दिखा दी है, और इसमें मतलब भोले बाबा का हमने हवन भी करना होता है। जब आप व्रत करते हो, तो हर पूजा का व्रत करने पर हमें हवन करना होता है, अग्यारी दी जाती है। तो उसमें हमने हवन सामग्री, मिश्री और रोली चंदन से उनको अर्पित किया जाता है, और यहाँ से हमने प्रणाम करके पूजा आराधना समाप्त करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको भोले बाबा की पूजा थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, कि आप जब भी वीकली भोले बाबा की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो सिंपल तरीके से भी आप भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। अपनी खुद की मन की शांति के लिए पूजा कर सकते हैं। जैसे घर में सामग्री कभी कभी नहीं होती है, तो कंडीशन भी हर जगह एक जैसी नहीं होती है, तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो फिर पूजा करने के बाद जो मतलब कमरे का, हॉल का थोड़ा बहुत जो नाक नक्शा था, वो थोड़ा चेंज किया है, और उसके बाद मैं आ चुकी थी छत पर, क्योंकि मैं मतलब एप्पल लेके आ गई थी। तो फिर मैं सोची कि चलो छत पे जाके ही मैं खा लूँगी, क्योंकि 2-3 चीज़ें मैं छत पर लेके आ गई थी। तो मैं जैसे छत पे आ ही रही थी, मम्मी मंदिर से होके मतलब जा रही थी शायद, तो फिर मम्मी ने बोला कि तुम जा रही हो छत पे, तो जो दाल है वो मम्मी 2 दिन या 3 दिन पहले मार्केट से लेके आई थी। तो उसको थोड़ा सा साफ़ करके सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप मार्केट से इकट्ठी दाल लेके आते हैं, जो आराम से मतलब इकट्ठी दाल से क्या है, थोड़ा सा मतलब अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं, और बार बार मार्केट भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे थोड़ी सी राहत मिलती है कि इकट्ठा आप सामान घर का भरते हैं। तो साल में एक बार तो इकट्ठा सामान भरना होता है, या 6-6 महीने में आप पूरा जो माल है वो भर सकते हैं, जो अनाज होता है वो भर सकते हैं। क्योंकि गेहूँ होते हैं वो आपको साल से 1.5 साल तक मतलब फिर से भरना होते हैं। दाल हुए, चावल की जैसे बोरी होती, छोटी वाली बोरी होती हैं, वो उठा लेते हैं पहले। तो ये आपका 6 से 7 या साल भर तक चलता है। जैसे भी खाने पीने वाले लोग होते हैं उसके हिसाब से, जैसे चावल जिसके यहाँ ज़्यादा होते हैं तो चावल कम चलते हैं, साल भर नहीं चल पाते हैं। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ छत पर आई थी, तो तब तक मैं
मैं इसको जो ग्रीन नेट होती है ना, जो मतलब पौधों को ढकने के लिए भी होती है, छाया देने के लिए होती है, तो उसी में मैंने डब्बे को लुढ़का दिया है, क्योंकि उसको सुखाना था तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो अच्छा रहता है। धूप लगने के बाद इसको फिर स्टोर करके अनाज भंडार में रख देंगे। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अभी छत पर और देखिए बच्चे अभी खेल रहे हैं, नहा धो के आए हैं क्योंकि आज है मंडे। तो मैंने मॉर्निंग में ही आज मैंने मेहंदी लगाई थी, तो आज मैंने हेयर वॉश भी किया है और वॉश मतलब अपना बेडरूम भी थोड़ा मतलब अरेंज करना था और बाथरूम भी धोनी थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो फिर वैसे भी मेरा आज फास्ट भी है सोमवार को। तो बस ये है कि अभी बच्चे खेल रहे हैं। बाबू हेलो करो, हेलो। तो अभी आप भी आ जाओ। ये भी देखो कहाँ गया, धूप में दिख भी नहीं रहा है। कपड़े पहन लो, तेल लगा लो, ये रखा तेल। अंशु, अंश तेल लगा लो। तो फ्रेंड्स, अभी विंटर वेकेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज मंडे भी है, तो आज बच्चों ने आज बच्चों की छुट्टी भी है और क्रिसमस भी है। तो मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे, है ना? आ जाओ बाबू, हैप्पी क्रिसमस डे बोल दो। मैनी, अच्छा, हाँ, सॉरी, मैनी क्रिसमस डे, है ना? यही होता है ना? आओ बाबू, आ जाओ। बच्चे अपने खेलने में लगे हुए हैं, तो मैं तेल लेके आ गई हूँ। तो मैं आज सोच रही हूँ कि अभी तेल लगा लूँ। और देखिए ये मेरे साथ क्या हुआ है, जो मैं थोड़ा सा अभी क्या ठंड का टाइम आ चुका है, ठंड भी बहुत है, इसलिए बच्चे नहा धोकर छत पर आ गए हैं। मैं भी आ गई थी, अपना काम पूरा फिनिश कर दिया है। नाश्ता भी बन चुका है, खाना भी बन चुका है, सब एक तरीके से फुर्सत हो गई हूँ। मंदिर भी होके आ गई हूँ मैं। और बच्चे अपना खेल रहे हैं, थोड़ी देर बाद तेल वेल लगा के तैयार हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा तेल क्या है ना, जम गया था, तो मैं थोड़ा सा इसमें क्या बोलते हैं इसको, गैस पे थोड़ा सा हीट की हूँ मैं, तो पूरा बबल सा हो गया, तो वो छेद हो गया। तो बच्चों के कपड़े यहाँ रखे हैं, तो अभी बच्चे खेल रहे हैं। और दाल मैंने सुखाने के लिए रख दी है, क्योंकि अभी मम्मी और दादी भी अभी छत पर आएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी नाश्ता देकर आ गई हूँ दादी को। और मम्मी गई थी अभी बीच में मंदिर गई थी, तो फिर मम्मी ने भी नाश्ता कर लिया होगा। तो अभी थोड़ी देर से मम्मी भी आ जाएंगी धूप सेकने के लिए। गिरा पगला। ये बोलता है कि येरा अब मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मुझे मत ऐसे मत लाया करो। सही है, बच्चे बड़े हो गए हैं। ओ पगलू, लाला कहाँ? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। कहाँ है बाबू? जय श्री राम। हो यहाँ मैं बोतल भी लेके आ गई हूँ, अपने खाने पीने के लिए भी लेके आ गई हूँ, तेल भी लेके आ गई हूँ। तो मैं अभी तेल भी लगाऊंगी, तो चलते हैं तेल भी लगा लेती हूँ। टाइम ही नहीं मिलता है ऐसे, वो हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं, तो यूज़ होना चाहिए। तो कभी कभी रहता है ना कि सिर धोया है, तेल नहीं लगाया है, ऐसे ही मैं क्लेचर लगा लेती हूँ, चली जाती हूँ। तो आज सोच रही कि थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ। और वैसे मैं व्रत के दिन में तेल तो नहीं लगाती हूँ, पर काफ़ी टाइम हो गया है, मेहंदी भी लगा ली है, तो हेयर वॉश भी हो गया है, तो सोचा कि अच्छी तरीके से चंपी कर ली है। तो छुट्टियों का दिन का है, छुट्टी दिन के हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, मज़े लेते हैं हम अपनी छुट्टियों के। तो आप भी, आशा करती हूँ आप भी विंटर वेकेशन के एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय क्या, बहुत सारे लोग तो विंटर वेकेशन बना रहे हैं बाहर जाकर, क्योंकि देखिए 6 से 7 दिन जो भी सर्विस वाले हैं
किसी किसी सर्विस में नहीं मिलती है छुट्टी विंटर वेकेशन की, पर टीचर्स में मिलती है, मतलब 5 दिन की तो मिलती ही है। तो बाहर भी जाते हैं और देखते हैं, बाहर जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, घर में ही हम अपना विंटर वेकेशन बना लेते हैं। चलो तेल लगा लेती हूँ फटाफट से। अंशु तेल लगा लेते बेटा, फिर खेलते, थोड़ी सिकाई हो जाती तेल लगा के। अंश सुनते नहीं हो, तेल लगा लेते फिर आराम से सिकाई हो जाती, तेल लगा के मस्त गरम गरम लगता है ना। तेल लगा लो। तो यहाँ बच्चे नहा धोकर छत पे आ गए थे और नहला धुला के मतलब बुला लिया था कि नहा धो के छत पर आ जाना। तो बस यही है कि यहाँ खेलने से फुर्सत मिलती नहीं है बच्चों को। तो यहाँ मतलब एक तरीके से विंटर वेकेशन बनाया जा रहा है बोला जाए तो, थोड़े स्पेस भी ज़्यादा मिल जाती है, खेलने को सामान मिल जाता है। तो बच्चे कहाँ दूसरों की सुनते हैं, खेलने में लगे हुए हैं। फिर भी नहा धो के आए हैं देवांश और फिर भी लोटपोट हो चुके हैं और मेरे को नीचे जाकर फिर से उनको नहलाना पड़ेगा। और मतलब उसमें अब मिट्टी के बाद तेल कहाँ से लगेगा, तो बस सिर पे और मुंह पे बस लगा दूंगी, हाथ पाँव पे तो नहीं लग पाएंगे क्योंकि मिट्टी हो जाएगी उनको, क्योंकि लोटपोट कर रहे हैं तो कहाँ से उनका मतलब ये सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ मैंने सुखाने के लिए डाली है, तो बच्चे को फुर्सत ही नहीं मिल रही है मतलब करने से, क्योंकि मम्मी और दादी आएंगी तो चिल्लाएंगी बहुत, क्योंकि बच्चे मतलब इधर उधर दाल फेंक देंगे। तो फाइनली यहाँ दादी भी आ चुकी हैं और मम्मी भी अब आने वाली होंगी। इधर आ बाबूजी, हाँ ना लग गई। बैठो। दिखा बाबू, मैं फेंकता हूँ। दिखा बाबू, मैं फेंकता हूँ। हाँ? मैं सर का तो ऐसे गोल 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 गोल। अच्छा। बहुत दूर फेंकूंगा, बहुत दूर। अच्छा आप फोटो से फेंक। बहुत दूर फेंकूंगा, दिखा। चल ला।